तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्योंकि दो प्रमेय था 10.1 और 10.2 दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी प्रमेय की सहायता से हम लोग सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका 1 नंबर में कि एक बिंदु Q से, ठीक है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु Q से, सबसे पहले तो आपको फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये रहा आपका वृत्त। एक बिंदु Q से, कोई बिंदु हम Q ले लिए, ठीक है, इसका नाम दे दिया हम Q। यदि आप फिगर सही से बना लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, फिगर में प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत हो सकती है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये रही इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हुई उस बिंदु से। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर तथा Q को केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q को केंद्र से दूरी, जो केंद्र है ना ये इसका वृत्त का जो केंद्र है, इससे इसकी दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये हम लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। चलिए 25 सेंटीमीटर है, 25 तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमें पता क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या जो कि ये है, ठीक है। देखिए जो केंद्र से परिधि को छूता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये है आपकी वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पर एक हम नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमें त्रिज्या पता करना है, तो त्रिज्या पता करना है तो कैसे त्रिज्या निकलेगी हमारे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल, और उसके बाद लिखेंगे दिया है। जो चीज़ दिया है पहले उसको लिखेंगे हम लोग, दिया है। क्या दिया है, देखिए दिया है ओ केंद्र, ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नीचे देखेंगे पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ आपको मालूम हो गया। हमें पता क्या करना है, ओपी की लंबाई अर्थात त्रिज्या पता करनी है। तो ओपी इज इक्वल टू व्हाट, यानी हमें पता क्या करना है, त्रिज्या, ठीक है ना, हमें पता करना है त्रिज्या इसकी कितनी होगी। अब हम त्रिज्या पता कैसे करें, देखने में तो लग रहा है कि हाँ ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं तो लग रहा है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज भी है, क्योंकि दो भुजाएं इसके आपस में क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है। परंतु यहाँ अब प्रॉब्लम ये है कि ये वृत्त है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वृत्त पर स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। और ये हम लोग प्रमेय 10.1 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ लिखेंगे क्या, देखिएगा हम जानते हैं, ठीक है, जो प्रमेय हम पढ़े हैं उसकी सहायता से हम अब सवाल को बनाएंगे। हम जानते हैं कि त्रिज्या है ना, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, अर्थात ओपी है ना, ओपी लंब किस पर, पी क्यू पर। ओपी किस पर लंब है, पी क्यू पर। अब ध्यान दीजिए, जब ओपी पी क्यू पर लंब है इसलिए कोण पी इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। किस वजह से हुआ, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 से आपका ये हुआ कि ये पीक जो है समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये तो क्लियर हमको पता चल गया कि भाई ये समकोण है। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो इस तरह से इसको आधार या फिर इसको आधार, और ये तो आपका क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ही हमारी कर्ण होती है। तो ये कर्ण है और ये आधार है और ये क्या है हमारा लंब। यानी अगर हम लंब पता कर ले, पाइथागोरस प्रमेय लगा कर लंब पता कर ले तो हमारा त्रिज्या भी पता चल जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर नीचे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को क्या होता है? पहले आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता क्या करना है? ये त्रिज्या पता करना है, यानी हमको लंब पता करना है। लिखेंगे क्या? OP यानी लंब। लंब का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर। कर्ण आपका क्या दिया है? 25। ये ना सबसे बड़ी भुजा, कर्ण बराबर 25। मतलब यहाँ पर आप चाहे तो पूरा लिख सकते हो। OP यानी आपको लंब निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? कर्ण का मान हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे बढ़ाइए, 25 का स्क्वायर कीजिए। 25 को 25 में गुना करना है, ऐसा नहीं कि 25 दूना 50, नहीं, 25 को 25 में गुना कीजिए, 625 माइनस 24 को करेंगे तो 576 आएगा। अब 624 में से 625 में से 576 को घटा दीजिए। 625 माइनस 576, 15 में से 9 छो गया तो क्या बचा? 9 बच गया। यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 1, 11 में 7 गया 4, यानी आपका ब्याज बचेगा कौन सी? अंडर रूट 49। और आप जानते हो कि ये रूट के अंदर है, यानी हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तोड़ेंगे ना इसको, 7 गुने क्या हो जाएगा? 7। तो 2 को 7 है ना इसमें। यहाँ पर क्या छुपा रहता है आपको पता है? 2 छुपा रहता है, जिसका मतलब होता है कि अंदर में से 2 गो के बदले 1 गो बाहर निकाल दीजिए। तो 2 को 7 के बदले 1 गो 7 सेंटीमीटर, अर्थात जो आपकी OP है, OP कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। ये रही आपकी पहली सवाल, पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया था कि इसकी लंबाई क्या होगी, त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी त्रिज्या की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन को समझना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद फिगर अगर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो फिगर को बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़ करके, तभी जो है हम अपने सवालों का जवाब दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति जो ये आपकी है, किताब में आपकी दी गई है 10.11 में, 1 है ना, 10.11 में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, कोई वृत्त है जो O वाला है, 2 स्पर्श रेखाएं जो वृत्त को छूते हुए बाहर चली जाती है, वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ऐसन तरीका से है कि POQ अर्थात ये वाला आपका कोण। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ना आपका, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, ठीक है। तो हमको इस कोण की बात करना है। मान लीजिए कोण अगर 60 डिग्री का है तो कैसे दर्शाएंगे? हम लिखते हैं कोण ABC। तो B को चूंकि पकड़ना था, कितना है? 60 डिग्री का, तो क्या होगा हमारा? 60 डिग्री। B का मान 60 डिग्री हो गया। सेम उसी तरह से POQ यानी बीच में क्या है? O का मान कितना दिया है? कोण का मान 110 डिग्री आपका दिया गया है। भाई तो कहना क्या चाहते हो आप? कहना ये चाहता है कि अगर POQ 110 है तो PTO बराबर होगा PTO है ना, ये बराबर होगा। ये हमको पता करना है कि PTO का मान क्या होना चाहिए। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा, PTO का मान हमें पता करना है क्या होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन PTQ लिखा हुआ है, ठीक है। PTO नहीं है, PTQ, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोण हमें बताना है कि PTQ, बीच में T आ रहा है ना, तो इसको इसका पता करना है कि ये कोण हमारा पूरा कितना डिग्री का होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम थी, वो लिखा गया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बनाएंगे कैसे हम इसको? सबसे पहले तो लिखेंगे दिया हुआ है, जो इसमें दिया है उसको लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। क्या दिया है? केंद्र ओ वाला, ठीक है, बाला नहीं है, वाला है, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है। केंद्र ओ वाला क्या है? एक केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, जिस पर केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिस पर ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, टीपी टी क्यू है ना, टीपी टी क्यू क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं। टीपी टी क्यू दो स्पर्श क्या है? रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। और कुछ है क्या? और कुछ दिया हुआ है? हाँ भाई दिया है ना। इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री तथा, इसमें लिखेंगे तथा कोण POQ बराबर 110 डिग्री आपको दिया गया है। इतना चीज हमारा हो गया कि दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए PTQ। देखिए PTQ बराबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है? यहाँ लिखेंगे कोण PTQ, ठीक है, कोण को थोड़ा अच्छे से बना लेंगे। कोण PTQ बराबर वाट, ये हमें पता करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है कि PTQ का मान क्या निकलेगा? देखिए अब इसको हम बनाने से पहले, सबसे पहले देखिए, आपको इस आकृति को अगर देखिएगा, ये जो देखिए, एक भुजा, एक दूसरी भुजा, एक तीसरी भुजा और एक चौथी भुजा, इसमें 4 भुजा है इस आकृति में। तो जिसमें 4 भुजा होती है उसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पे चतुर्भुज हो रहा है, तो हम अच्छी तरह से बचपन से हमको पढ़ाया जाता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों का योग, 3 गो तो कोने होता है त्रिभुज में, और चतुर्भुज में 4 को कोण होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जबकि इसमें हमारा 360 डिग्री होता है। आज हम उसका फायदा उठाएंगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज देखेंगे कि सही बात है कि नहीं, और उसी से हम अपना ये PTQ का मान प्राप्त करेंगे। परंतु अगर इस कोण का मान आप बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोण तो 110 डिग्री दिया हुआ कन्फर्म है, ये कितना होगा, Q कोण कितना है, P कोण कितना है। अगर ये पता चल जाए तो 1, 2 और 3 गो तो पहले ही पता चल गया, ठीक है। तो 4 गो में से 3 गो जोड़ के घटा देंगे तो चौथा अपने आप क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, लिखेंगे क्या यहाँ पे? हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये तो आप सभी को जानते हो। अब इसके पहले सवाल में भी आपको हम बताएं कि त्रिज्या क्या हो? ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, लंब होती है भाई। इसलिए देखिएगा, इसलिए OP है ना, OP लंब किस पर होगा? OP किस पर लंब है? PT पर, चाहे TP पर कह सकते हो आप। OP लंब है PT, है ना, तथा OQ, ठीक है, OQ लंब क्या है? QT, ठीक है। यहाँ पर लिखे PT यहाँ QT, ठीक है। तो जब ये लंब है स्पर्श रेखा पर और ये भी लंब है स्पर्श रेखा पर, तो प्रमेय 10.1 से हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा से खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। प्रमेय 10.1 हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से क्या? कोण Q बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। आप नीचे लिखिएगा, बगल में हम लिख दे रहे हैं कोण P
बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। किसके वजह से हुआ? प्रमेय 10.1 से। तो ये कोण भी हमारा पता चल गया कि ये कोण हमारा 90 डिग्री का है, ये भी कोण हमारा 90 डिग्री का है प्रमेय 10.1 से, और ये 110 डिग्री का है। तो 3 कोण तो हमको पता चल ही गया। अब चतुर्भुज का सहारा लेंगे और धाए से एक बेरा हम अपना ये कोण पता कर लेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर थोड़ा सा मिटाएंगे। उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद लिखेंगे हम चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज जो है भुज के गुण से, ठीक है, चतुर्भुज के गुण से। ध्यान से देखेंगे, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चतुर्भुज के गुण से, चतुर्भुज का गुण क्या होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण। तो आप जैसे यहां पर दिया है कि कोण POQ, POQ आप डायरेक्ट चाहें तो O भी लिख सकते हो, कोण O, ठीक है, क्योंकि O पकड़ना है ना हमको। कोण O प्लस कोण P, कोण P, P बोले तो OPT, चाहे TPO ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है। फिर प्लस कोण Q, इस तरह से Q कहिए, फिर O, या फिर कोण OQT या कोण TQO, इस तरह भी आप कह सकते हो। और प्लस कोण T, ये वाला जो हमको पता करना है, PTQ कहिए, PTQ चाहे QTP या केवल T भी कहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बराबर कितना होगा? 360 डिग्री हो गया, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता। अब इसमें मान पुट कीजिए, आपका T का मान जो निकालना है अपने आप निकल जाएगा। कैसे? देखिए, O का मान कितना है? 110 डिग्री पहले से दे रखा है, तो 110 डिग्री। कोण P का मान कितना है? 90 डिग्री, प्लस Q का मान कितना है? इसका भी आपका 90 डिग्री, प्लस T का मान कितना है? यही तो पता करना था हमको। PTQ यानी हाई कोण पकड़ना है, तो ये ज्यों का त्यों कोण T लिखिए, या इस कोण T के स्थान पर आप जो क्वेश्चन दिया है कोण PTQ, ये भी आप लिख सकते हो। कोण PTQ जो बीच का है वो इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए, ये तीनों भैया जी इसके जाते हैं, तो इन तीनों को जोड़ के उधर क्या करेंगे? भेज देंगे। तो 110 जोड़ 90, 200, 290, 290 जाके 360 में से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लिखेंगे कोण PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, ठीक है ना। 110 और 90, 200, 290 उधर जाके माइनस में हो गया। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। नीचे देखिए, नीचे क्या होगा? कोण PTQ 360 में से 290 को घटाइए तो कितना बचेगा? 70 डिग्री, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, यानी आपका ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक बिंदु P से, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, ठीक है, कौन सा केंद्र है भाई? O केंद्र। तो पहले हम एक वृत्त बना देते हैं और इसका केंद्र कर देते हैं O, ठीक है। एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, है ना, P से किसी वृत्त पर एक बिंदु यहाँ पे हम डाल देते हैं। P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो, ठीक है। PA PB इसको मिला दीजिए इससे, और फिर यहाँ मिला दीजिए, ये आपको दोनों क्या हो गई? स्पर्श रेखा। PA PB ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखाएं
परस्पर 80 के कोण पर झुकी हैं। ये कितने कोण पर झुकी हुई है? 80 के कोण पर। यहाँ पर कोण कितना बना हुआ है? 80 डिग्री का कोण बना हुआ है। 80 के कोण पर ये झुकी हुई हैं, तो कोण POA बराबर है POA बराबर है, ये हमें पता इसमें करना होगा कि POA कितना डिग्री का होगा। तो यहाँ तो इसमें त्रिज्या का कोई नामो निशान नहीं है और हमें पता करना है कि POA ये कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? रचना करना होगा। A को मिलाना होगा A से, फिर O को मिलाना होगा B से, और फिर उसके बाद देखिए POA कह रहा है, तो यहाँ भी आपको एक रचना करनी होगी। अब जब आपने इसमें रचना कर दिया 3 चीज का, तो ये कोण आपका 80 डिग्री का पूरा था, तो दोनों कितना कितना का होगा? ये भी 40 का होगा और ये भी 40 का, दोनों मिला के 80 था। आपने उसको डिवाइड कर दिया, बांट ही दिया, तो ये क्या बन गया? 40 डिग्री का कोण आपका बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया हुआ है, पहले हल दिया है, ठीक है। क्या दिया है इसको देख लेते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले दिया है, O केंद्र, ठीक है, O केंद्र वाला वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है जिस पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं। PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श क्या है? रेखाएं हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? हमारे स्पर्श रेखाएं हैं। आगे क्या है भाई? रेखाएं हैं और परस्पर ये 80 के कोण पर झुके हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि APB बराबर कितना डिग्री? 80 डिग्री। तथा चाहे इसमें लिख देंगे साथ ही, ये भी तो उसी में दिया हुआ है, साथ ही कोण APB कितना डिग्री पर झुका है? ये 80 डिग्री पर झुका हुआ है। ये तो हमने रचना किया, इसको मिलाया O से, फिर इसको मिलाया, फिर हमने इसको मिलाया, O से A को, O से B को, O से P को मिलाया, हमने इसमें रचना किया, जिसके वजह से जो 80 था वो 40 का बन गया। अब यहाँ देखिए हमें पता क्या करना है, ये तो हमारा दिया हुआ हो गया। दिया हुआ के बाद अगर आप चाहते हैं कि रचना करना है तो सीध, मतलब इसमें सीध क्या हमको निकालना है, हमें पाना क्या है ये देखते हैं। कोण POA इज इक्वल टू व्हाट, ये हमको चाहिए। POA गौर से देखिएगा, POA ये कोण हमें पता करना है। बस ये पूरा नहीं पता करना है, सिर्फ ये कोण हमें पता करना है कि ये कोण हमारा कितना डिग्री का होगा। तो सबसे पहले देखिए ये कोण हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? गौर से समझिएगा। 2 त्रिभुज बन चुका है। अब 2 त्रिभुज बनने के कारण आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। अर्थात अगर मैं बात करूं तो हाई कोण, यहाँ से यहाँ तक हाई कोण प्लस हाई कोण और प्लस हाई कोण, तीनों कोण मिला के कितना डिग्री होगा? 180। तो इसमें हम त्रिभुज के गुण धर्म का सहारा लेंगे और इस कोण का मान हम पता कर लेंगे। तो सर इस कोण का मान पता तो दिया हुआ है, इसका पता करना है, तो यहाँ तो ये भी मालूम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ कितना होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि ये इस पर लंब है स्पर्श पर और त्रिज्या स्पर्श पर लंब होती है, तो वो समकोण बताता है। तो 90 डिग्री ई हो गया, ठीक है, 90 ई हो गया, 40 डिग्री आपका ये गया, तो 9 4 कितना होता है? 13, 130 डिग्री। अब 180 में से 30 को घटाइएगा तो आंसर क्या आपका आएगा? 50 डिग्री। आपका आंसर होगा फर्स्ट 50 डिग्री। परंतु बनाएंगे कैसे ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लिखेंगे हम पर इसको यहाँ बना देंगे। देखिए APB कोण APB इज इक्वल टू कितना है? 80 डिग्री। APB 80 डिग्री पूरा है। अब हम करें
APO, कोण APO, गौर से देखिएगा, APO, तो APO APB का आधा है कि नहीं? इस पूरे का ये आधा, इस पूरे देखिए समझ ध्यान से, APO हमें चाहिए, APO चाहिए और APB पूरा दिया हुआ है, तो APB इस पूरे का आधा है ना भाई, तो 80 का आधा क्या होता है? 40 होता है। क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या, कोण APB का, ठीक है, 1/2 आधा है, तो आधा हो गया। तो APB का मान कितना दिया है? बोलिए 80 डिग्री दिया है, गुना 1/2 कितना होगा? 40 डिग्री। तो ये आपका रहा 40 का और ये भी रहा आपका 40 का। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे प्रमेय, सीधे लिखेंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमेय 10.1 से 10.1 से OA लंब है AP। क्या लिखेंगे? OA लंब है, किस पर लंब है भैया? AP पर लंब है, AP पर लंब है, OA AP पर लंब है, अर्थात कोण A का मान कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। गौर से देखेंगे यहाँ जगह नहीं हो रहा है, नीचे लिखेंगे कोण, इसलिए कोण A बराबर 90 डिग्री। तो ये देखिए, ये आपका 90 का पता चलिए गया, ये 40 का पता चलिए गया, इसका पता करना है, किसका? आपको निकालना क्या है? POA आपको पता करना है, यानी कोण O का मान आपको पता करना है। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे बताते हैं आपको, इसको पहले उतार लीजिए, ध्यान से देखिए इसको। अब बढ़ाते हैं आगे कि इसको आगे कैसे करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज के गुण धर्म से, त्रिभुज के गुणधर्म से। त्रिभुज का गुणधर्म क्या होता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अर्थात मैं अगर चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, A कोण OAP, चाहे डायरेक्ट सीधा सीधा लिखिए, ठीक है, ऐसे कोण, देखिए A कोण A प्लस कोण, देखिए कोण A लिख दिए, P नहीं लिख सकते क्योंकि P में दोनों आ जाएगा ना यहाँ पे। एक काम कीजिए, आप फरिया करके यहाँ पर लिखिए, अच्छा ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोण OAP, ऐसे कोण OAP प्लस OAP प्लस APO, कोण APO यानी हाई कोण हो गया, प्लस कोण POA बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। त्रिभुज के गुणधर्म से आपको पता क्या करना था? POA, ये रहा आपका POA। अब मान भरिए, OAP का मान कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना है आपका? 90 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री प्लस APO आपका 40 डिग्री, तो यह रहा 40 डिग्री प्लस इसका मान पता करना है, कोण POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी दोनों को जोड़िए, 9 4 13 130, 130 का जात यहाँ बैठा हुआ है, इसको उसके पास भेज देंगे तो यहाँ होगा कोण POA इज इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा? 9 4 13 130 डिग्री। अब आप कोण POA 180 में से 130 को घटाइए, क्या बचेगा? 50 डिग्री। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका होगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको परेशानी है, प्रॉब्लम है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपसे कहता हूं कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर दिक्कत है आपको तो फिर अगले वीडियो में आपको इस शिकायत को दूर करने की पूरी कोशिश की